हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एग्रोनॉमी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो AGTA, TGT, PGT, LT ग्रेड उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए ये एग्रोनॉमी के सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज की वीडियो अपने शुरू करते हैं। जियामेज वानस्पतिक नाम है। जियामेज एल वानस्पतिक नाम है। तो ये मक्का का है। बाजरा का आपका होगा पैनीसेटम अमेरिकानम। पैनीसेटम अमेरिकानम होगा। उत्तर होगा इसका डी, मक्का होगा इसका। अरहर की एकल फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा काम में ली जाती है। तो 10 से 12, 12 से 15, 15 से 20 या 20 से 25। क्या उत्तर होगा इसका? तो उत्तर होगा 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बी उत्तर होगा। अरहर की जो एकल फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की जो मात्रा काम में लाई जाती है वो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। रेतीली भूमि में सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली तथा शीघ्र पकने वाली खरीफ की दलहनी फसल है। तो चवला, मूंग, मोठ या उड़द। तो रेतीली भूमि में सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली और शीघ्र पकने वाली खरीफ की फसल है तो ये आपकी मोठ है। सी उत्तर होगा इसका। कॉलर रॉट व्याधि किस फसल से संबंधित है? कॉलर रॉट व्याधि किस फसल से संबंधित है? मूंग से है या तिल से है या सोयाबीन या मूंगफली से? तो ये संबंधित है मूंगफली से। डी उत्तर होगा इसका। यह व्याधि अंकुरण के बाद एस्परजिलस नायर नामक फफूंद, इसमें जो फफूंद लगती है उसका ये नाम है एस्परजिलस नायर नामक फफूंद से होती है, जो काली जड़ नाम से भी जानी जाती। कहीं कहीं इसे व्यक्ति किसान काली जड़ के नाम से भी जानते हैं। इसके बचाव के लिए कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम या ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम प्रति किलोग्राम उपचारित करते हैं खड़ी फसल में। जड़िया एक उन्नत किस्म है। तो अरहर की है, मूंग की है या मोठ की है या चवला की है? तो उत्तर होगा मोठ। सी उत्तर इसका होगा। जड़िया, ज्वाला, आरएमओ 40, मोठ की ये 3 वैरायटी जो उन्नत किस्में हैं। तो उत्तर होगा मोठ का। मूंग की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है 8 से 10, 12 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो ये रखी जाती है 15 से 20। सी उत्तर होगा इसका। मूंग की जो बीज दर होती है अपनी वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। मक्का का उद्भव स्थान है अफ्रीका है, मध्य अमेरिका है, चीन है, भारत है। तो मक्का का उत्पत्ति स्थान मध्य अमेरिका है। बी उत्तर होगा इसका। मक्का के पौधे में पहले सिल्क निकलता है या पहले नरमंजरी निकलता है? दोनों एक समय में निकलते हैं, उपयोग में से कोई नहीं।
तो पहले नर मंजरी में निकलता है। उत्तर बी होगा इसका। गेहूं दीप्तिकाल के अनुसार है। गेहूं दीप्तिकाल के अनुसार है तो अल्प दिवस पौधा, दीर्घ दिवस पौधा, तटस्थ दिवस पौधा या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा दीर्घ दिवस पौधा, बी उत्तर होगा इसका। मुख्यतः ये रवि फसलें दीर्घ दिवस पौधे होते हैं। इन्हें पुष्पन के लिए 14 घंटे से ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो उत्तर होगा गेहूं के लिए 14 घंटे ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। उत्तर होगा दीर्घ दिवस पौधे। वह तापमान जहाँ तक वायु को ठंडा करने पर संतृप्तिकरण हो जाता है उसे कहते हैं। वह तापमान जहाँ तक वायु को ठंडा करने पर संतृप्तिकरण हो जाता है उसे कहते हैं। ओस बिंदु कहते हैं, पिघलन बिंदु कहते हैं, हिमीकरण बिंदु कहते हैं, समीक्षात्मक बिंदु कहते हैं। तो उत्तर होगा ओस बिंदु कहते हैं, ये उत्तर होगा इसका। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है या बढ़ता है? घटता है या बढ़ता है? स्थिर रहता है, बढ़ती दर से बढ़ता है। तो ये घटता है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल का दाब घटता है, तो बी ये उत्तर होगा इसका। स्ट्राइगा की जातियां हैं या रोकड़े की जातियां हैं? तो आंशिक जड़ परपोषी, पूर्णतः जड़ परपोषी, पूर्णतः तना परपोषी, आंशिक तना परपोषी। उत्तर होगा आंशिक जड़ परपोषी, ये उत्तर होगा इसका। चल खेती देश में विस्तृत रूप में प्रचलित है। तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, बी उत्तर होगा इसका। देश के उत्तरी पूर्वी भाग जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, झारखंड हो गया आदि राज्यों में जंगलों को नष्ट करके धान की खेती की जा करते हैं, जो प्रत्येक 1-2 वर्ष बाद उर्वरा शक्ति कम होने पर खेत बदल कर दूसरी जगह जंगल नष्ट करके धान की खेती करना चल खेती या इसको झूमिंग खेती भी कहा जाता है। चल खेती को शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग खेती भी कहते हैं। तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो उत्तर होगा बी। लाइसीमीटर किसे नापने के काम में आता है? तो बाष्पीकरण के लिए, बाष्पोत्सर्जन के लिए, प्रतिस्वेदन की वर्षा के लिए। तो उत्तर होगा बाष्पोत्सर्जन के लिए, बी उत्तर होगा इसका। न्यूनतम तापमानी में भरा द्रव्य होता है पारा, एसिड, अल्कोहल, जल। तो उत्तर होगा अल्कोहल, सी उत्तर होगा इसका। न्यूनतम तापमानी में भरा द्रव्य होता है अल्कोहल, उत्तर होगा सी। वायुमंडल में आयतन के आधार पर नाइट्रोजन की मात्रा दी जाती है 0.03%, 0.03 पर 20.95%, 68.53%, 78.09%। तो वायुमंडल में आयतन के आधार पर नाइट्रोजन की मात्रा रखी दी जाती तो 78.09%। उत्तर होगा डी। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण की तरंगदैर्घ्य सीमा है। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण की तरंगदैर्घ्य सीमा है 400 है, 400 700, 700 से 1000 एनम, 1000 एनम से ज़्यादा है। तो उत्तर होगा 400 से 700 एनम, बी उत्तर होगा इसका। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है
भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई होती है तो 8 से 10, 17 से 18, 25 किलोमीटर या 32 किलोमीटर। तो उत्तर बी होगा 17 से 18 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है वो 17 से 18 किलोमीटर है। निम्न में से कौन सी प्रजाति दल भूमि हेतु उपयुक्त है? तो ये आपकी सैलिक्स स्पेसीज। तो ये सैलिक्स होगी, ये उत्तर होगा इसका। किसान को संकर किस्म के बीज को अवश्य बदल कर देना चाहिए। हर साल पर 2 साल में, 4 से 5 साल में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हर साल बदलना चाहिए, ये उत्तर होगा इसका। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कहलाता है, जीन कहलाता है ग्लूटीन, धुरीन या रेसिन। तो उत्तर होगा ग्लूटीन, बी उत्तर। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन लचीला होता है जो ग्लूटीन कहलाता है। वह चपाती बनाने के लिए आवश्यक है, परंतु ये कुछ बच्चों की वृद्धि को प्रभावित करता है और उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा ग्लूटेन, बी उत्तर होगा इसका। 6 पंक्ति वाली जौ का वनस्पतिक नाम बताइए। हार्डियम वल्गेर, हॉर्डियम इर्रेगुलर, हॉर्डियम दृष्टिकोण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर होगा हार्डियम वल्गेर, ए उत्तर होगा इसका। राजस्थान में गन्ने की औसत बीज दर है। राजस्थान में गन्ने की औसत बीज दर है 10 से 15 हजार टुकड़े, 20 से 25 हजार, 25 से 30, 40 से 50। तो उत्तर होगा 40 से 50 हजार टुकड़े प्रति हेक्टेयर, डी उत्तर होगा इसका। WHO या FAO द्वारा दैनिक भोजन में दलहन की मात्रा की सिफारिश की गई है। तो ये की गई है 40 ग्राम प्रति दिन के आधार पर, भी उत्तर होगा इसका। भारत में गन्ने से शक्कर की रिकवरी का प्रतिशत है। तो ये होगा रिकवरी प्रतिशत 10 से 15%। भारत में गन्ने से शक्कर की रिकवरी का प्रतिशत है वो 10 से 15% है। अलसी की फसल में इष्टतम पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर होती है 65 हजार, 1,80,000, 2,70,000, 3,33,000। तो उत्तर इसका होगा डी, 3,33,000। कुसुम का तेल खून में कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित भिन्न पदार्थ का कारण होता है, जो होता है लिनोलिक एसिड, ये उत्तर होगा इसका। गेहूं बीज के लिए अधिकतम नमी की मात्रा कितनी होती है? तो ये 11 से 12% होती है, सी उत्तर होगा इसका। चूहे की दैनिक खाना खाने की क्षमता होती है उसके शारीरिक वजन का 35, उसके शारीरिक वजन का 30, उसके शारीरिक वजन का 10, उपरोक्त में से कोई नहीं। और चूहे के दैनिक खाने की क्षमता होती है वो उसकी होती है उसके शरीर वजन का 35%, उसके शरीर का इनका 35%। रागी अच्छा स्रोत है।
तो लौह तत्व का, कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन सी का। रागी अच्छा स्रोत है। तो लौह तत्व का रागी अच्छा स्रोत है, लौह तत्व का अच्छा स्रोत है। मक्का का मुख्य प्रोटीन है। मक्का का मुख्य प्रोटीन है केसीन होगा, लैक्टे एल्बुमिन, जीन या ओरिजिन। तो उत्तर होगा सी। सी उत्तर होगा इसका। सर्वाधिक बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो ये गेहूं में पाया जाता है, शक्कर में, अंडे में, हरी पत्तियों, सब्जी में। तो ये पाया जाता है हरी पत्तियों की सब्जियों में। डी उत्तर होगा इसका। निम्न में से कौन सा पौधा परपोषी स्तंभ का पूर्ण परजीवी है? रोकड़ी है, लॉरेंथस है, आंगिया, अमरवेल है। तो ये अमरवेल है। डी उत्तर होगा इसका। सल्फर किस अमीनो अम्ल का ये घटक है? तो आर्जिनिन, हिस्टिडीन, सिस्टिडीन, लाइसिन। तो उत्तर होगा सिस्टिडीन। सी उत्तर। वह हार्मोन जिसके संश्लेषण हेतु आयोडीन आवश्यक है? वह हार्मोन जिसके संश्लेषण हेतु आयोडीन आवश्यक है? तो ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, थायरॉक्सिन। तो उत्तर होगा थायरॉक्सिन। डी उत्तर होगा इसका। बीजों को सुखाने के लिए उचित तापमान और सीमा मानी जाती है? तो 60%, 70%, 80%, 90%। तो उत्तर होगा 60%। सी उत्तर होगा इसका। राजस्थान में गन्ने की औसत बीज दर होती है? राजस्थान में गन्ने की औसत बीज दर होती है तो 10 से 15 हजार टुकड़े, 10 से 15 हजार टुकड़े, 20 से 25 हजार टुकड़े, 25 से 30 हजार टुकड़े, 40 से 50 हजार टुकड़े प्रति हेक्टेयर। तो 40 से 50 हजार टुकड़े प्रति हेक्टेयर। डी उत्तर होगा इसका। राजस्थान हो चाहे यूपी हो, सब में टुकड़ों की मात्रा 40 से 50 ही रहेगी और बीज दर के हिसाब से हेक्टेयर में। WHO या FAO द्वारा भोजन में दलहन की मात्रा की सिफारिश की गई है? आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें चैनल को, जिससे वो भी लोग आपके साथ के व्यक्ति सभी भाई बहन आपके बंधु देख सकें। और चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।